लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी, जब ये समन ट्रायल राहुल गांधी का ओपन होगा, शुरुआत होगी, तो यहाँ से क्या कुछ आप देखते हैं? और थोड़ा ये जो महाधिवेशन है इस पे आपकी चर्चा ज़रूरी है। दूसरी तरफ वक्फ बिल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में, वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं, 15 से ज़्यादा याचिकाएं जो हैं वो दाखिल हैं और स्वीकृत हो गई हैं। और कहा गया है कि 15 तारीख तक, 15 को नहीं, उसमें जो लिखा है 15 तारीख तक इस पर सुनवाई होगी, जिसमें 13 रविवार है, 14 तारीख को छुट्टी है और 15 बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और 15 तारीख को, 15 तक कहा गया है। तो इस हिसाब से खबरें यही चल रही हैं कि 15 को ही सुनवाई होगी। इन तीनों मसलों पर आपके विचार? देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, चाहे मुसलमानों को बार बार टॉर्चर करना हो, डराना हो, दलितों पिछड़ों के साथ लगातार अन्याय करना हो, और विपक्ष को कमजोर ही नहीं करना, वरना उनका तो मकसद है विपक्ष मुक्त सरकार चलाने का। अब इन 10-11 साल में जो हुआ है, इस देश की आवाम रोजमर्रा की जिंदगी से जूझ रही है। अब इधर औरंगजेब की कब्र खोदी जा रही थी और उधर ट्रंप साहब जो कर रहे थे, यहां शेयर मार्केट लहूलुहान हो रहा था, गैस के दाम बढ़ गए, 2 रुपया पेट्रोल के दाम बढ़ गए और किसी को खबर नहीं। तो जो अभी आपने कहा ना कि ये हो क्यों रहा है, अभी शकील जी ने कहा ना कि जो चीजें निकाल करके ला रहे हैं, इसीलिए ताकि लोगों के जेहन में उनके बुनियादी सवाल जाएं ही नहीं। राहुल गांधी का जो मामला है कि अब पुणे की अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली है। अब जो आने वाले समय में होगा, सावरकर को लेकर के इतिहास के उन पन्नों को जब खंगाला जाएगा और सच बाहर आएगा, हालांकि सच है, बाहर ही है, लेकिन सच के साथ साथ लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक झूठ पेश किया जाता है जी। साहब, सावरकर तो हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकॉन, और उन्हें खड़ा किसके बराबर किया जा रहा है? राष्ट्रपिता गांधी के बरक्स खड़ा किया जा रहा है और दिखाया यह जा रहा है कि देखिए, स्वाधीनता तो उनकी वजह से प्राप्त हुई, उन्होंने क्या क्या किया। सच्चाई जो राहुल गांधी ने कही थी, हर व्यक्ति कहता है, किस किस के खिलाफ आप मुकदमा करेंगे? क्या माफीनामे नहीं लिखे थे सावरकर ने? क्या जिलाधिकारी से बराबर, कलेक्टर से ज्यादा उनको पेंशन नहीं मिलती थी प्रति महीने? क्या भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के और आजाद हिंद फौज के संघर्ष के खिलाफ सावरकर नहीं खड़े थे? ये तो इतिहास चीख चीख करके कह रहा है। अब यही सामने आएगा अदालत में और वो किताबें पेश की जाएंगी जो बहुत ऑथेंटिक किताबें हैं। अब वो नहीं है कि कोई आया और उसने ऐसे उठा करके लिख दिया, वो दस्तावेज पुराने जिनको कोट करके इतिहास लिखा गया। अब सावरकर ने तो जो किया था कि अपने ही छद्म नाम से वीर सावरकर नाम लिख लिया उन्होंने। वो लिखी तो आत्मकथा, लेकिन उसको जीवनी कह दिया छद्म नाम से। ये सारे तथ्य अब बेपर्दा होंगे और राहुल गांधी को जो बार बार थ्रेट मिलता है, और मुझे तो अचरज होता है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 फैसले दिए हैं, उससे थोड़ी उम्मीद बनी है, वरना ये कैसे हो रहा है कि हर अदालत से कोई, यहां बीजेपी का नेता उठ के चला जाता है, कोई सावरकर के परिवार का आदमी चला जाता है, और राहुल गांधी के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं इस समय। सोचिए इस समय आम आदमी क्यों डरा हुआ है, क्योंकि जब लोग ये देखते हैं कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे, पूरे देश में स्टेट का आतंक चल रहा है राजीव जी। और राहुल गांधी ने क्या कहा था? यही तो कहा था ना कि हमारी लड़ाई स्टेट से है जी। ये जो पुलिस या तंत्र है, और अब और सारे बहुत सारे तंत्र हैं, वो चुनाव आता है तो चुनावी तंत्र चलता है,
इनसे लड़ते हुए नेता प्रतिपक्ष पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे, तो आम आदमी की क्या हैसियत होगी जो बोल देगा कि 2 रुपया लीटर पेट्रोल काहे बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद तो यह भी कहना देशद्रोह हो जाएगा कि साहब 2 रुपया पेट्रोल क्यों बढ़ गया। जब बढ़े तो यह कहा जाए कि मोदी जी की महिमा हो गई, यह कहना पड़ेगा, अदरवाइज एफआईआर होगी। लेकिन अच्छा यह है, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश का जो तासीर है उसको ये बदल नहीं सकते। कुछ समय के लिए ये विकृत कर रहे हैं, लेकिन उसकी बुनियाद को हिलाने की इनकी हैसियत नहीं है। न सावरकर बदल पाए, न अटल बिहारी वाजपेयी बदल पाए, न मोदी जी बदल पाएंगे। वो ख्याली पुलाव है, वो अपना पका रहे, क्योंकि इस देश की आवाम सांप्रदायिक नहीं। मुट्ठी भर लोग हैं जो आपको हर जगह दिखाई देंगे वो तलवार लेकर के भांजते हुए। आज जो समाज खौफ में है उनके खिलाफ कौन खड़ा हुआ है? क्या आम हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है? और मैं बहुत इस देश के प्रति गौरवान्वित होकर के कह रहा हूं, सिर्फ हिंदुओं के प्रति नहीं, केवल मुसलमानों के प्रति नहीं, इस देश की जो आम आवाम है कोई सांप्रदायिक नहीं है। ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनके हाथों में वो तलवारें थमाई गई हैं, और ये भी इतने कायर हैं। राहुल गांधी जो कहते हैं ना कि बहुत कायर लोग हैं, अभी जरा स्टेट हटा दीजिए आप, क्या इनकी हैसियत कर्नाटक में है? क्या इनकी हैसियत तेलंगाना में है? क्या नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश पर चाहे राहुल गांधी हो या हम लोग हो, भरोसा क्यों है? क्योंकि यह देश हिंसा को, सांप्रदायिकता को, नफरत को नहीं पसंद करता है, ना करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी जो हो रहा है गांधी जी के गढ़ में, उनके घर में, और शकील जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं रूबरू हूं, कि जो लोग ये सोचते हैं कि गुजरात में साहब बड़ा टेरर होगा। मैं पिछली बार गया था, राजू जी आपको याद होगा, सच तो यह है कि मुझे भी लगा था कि कहीं टेरर होगा, लेकिन जब मैंने बात शुरू की और जिस तरह से लोगों ने अप्रिशिएट किया, लोगों ने तालियां बजाई, तो मुझे लगा अरे मैं तो समझा था कि गुजरात के लोग बड़े डर रहे होंगे, ये तो खुल के बात कर रहे हैं। वहां जो डर है वो वही स्टेट वाले ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप आंदोलन वगैरह करेंगे तो वो अनुमति ही नहीं देंगे, वो इतना हर कदम पे आपको टॉर्चर करेंगे। बाकी लोग वहां उस तरह से नहीं डरते। उन्होंने उस पूरे स्टेट को अपने हाथ में लेकर के वो कैप्चर किया हुआ है। वो कानून वानून उस तरह का नहीं चलता है, लेकिन लोगों में गुस्सा है, लोग चाहते हैं बदलाव को। और हालात ये है कि जो कारपोरेट है और दूसरी चीजें हैं, बेईमानियां हैं, उसकी वजह से गुजरात में ये शासन सत्ता चल रही है और उसी तरह से पूरे देश में चल रही है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि ये जो बदलाव कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत विश्वास से भरी हुई, ये वो पार्टी है जिसके पास अभी 100 सांसद हैं, ये 200-250 नहीं है, लेकिन वो पार्टी भी विश्वास से लबरेज है। और पूरे देखिए हिम्मत से लड़ा जाता है। गांधी जी हो, नेहरू जी हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, ये लोग कितने थे अंग्रेजों के सामने? अंग्रेजों के हिंसा और उनके पास जो हिंसा करने के तरीके थे उसके सामने क्या थे? लेकिन वो विश्वास ही था कि जिससे उन्होंने अंग्रेजों को लौटने के लिए मजबूर किया। ये नए अंग्रेज हैं। और अगर मैं सच बात कहूं तो अंग्रेजों से इनका बड़ा मेल जोल रहा है। ये उससे भी ज्यादा कई बार क्रूर साबित हुए हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने तो इस बात को रेखांकित किया था। यह कहा जाना चाहिए कि अगर हिंदू राष्ट्र जैसी कोई चीज होती है तो ये जो हिंदुत्ववादी है ये अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर साबित होंगे, और ये इनमें साबित करते हैं। दलितों, आदिवासियों पर आप देखिए, अल्पसंख्यकों पर देखिए, क्या क्या, महिलाओं पर। और वो महिलाएं किसी दूसरे संप्रदाय की नहीं है, अपनी महिलाओं के लिए भी। अभी जो हिंदुत्ववादी बाबा है, बाबा दो तरह के, एक असल में जो साधु है, सन्यासी है, और दूसरे जो पार्टी वाले हैं,
उनकी भाषा आप देख लीजिए, पूरा राजनीतिक भाषा है। ऐसे ये जो देश को चलाना चाहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये है हस्ती कुछ हमारी जो मिटती नहीं, इस देश की जो तासीर है कि कितने आए और कितने चले गए, ये भी जाएंगे। जो एक शायर ने कहा था कि जैसे इतिहास के एक पन्ना उलट दे तो 500 साल गुजर जाते हैं, वैसे ही ये भी गुजर जाएंगे। ये बुरा वक्त है, और जब संध्या का समय होता है ना तो परछाई भी लंबी हो जाती है, इसलिए लगते हैं कि बड़े भारी भरकम है। लेकिन इनको ये नहीं समझ पाए, ये जहां है, जहां इस समय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, वो गांधी और पटेल की धरती है। बदलाव तो आएगा, थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि असल में अच्छे दिन लौट करके आए, असली अच्छे दिन जिनको कहते हैं। देर है अब